हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स वर्ल्ड। मेरा नाम शैलजा है एंड करेंटली मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। अभी जस्ट मेरा 8 मंथ स्टार्ट हुआ है और इसीलिए इस चैनल पे हम लोग बातें करेंगे प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग के बारे में। और ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। मेरा एक 4 साल का बेटा ऑलरेडी है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू नो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि अभी हमारी जस्ट अर्ली प्रेगनेंसी है, फर्स्ट और सेकेंड वीक में ही हम हैं, लेकिन हमें जानना है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं? इसके 3 तरीके हैं जो कि सबको ही पता है। मोस्ट कॉमन तरीका ये है जिसे हम लोग बोलते हैं यूपीटी यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। दूसरा तरीका है जो कि है ब्लड टेस्ट एंड तीसरा तरीका है मोस्ट कॉमन सोनोग्राफी। तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं सबके बारे में। जो पहला 1 है यानी कि यूपीटी यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। इसे हम होम प्रेगनेंसी टेस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये इजीली हम घर में परफॉर्म कर सकते हैं। ये टेस्ट हमें कब करना होता है? जब हमारा पीरियड मिस हो जाता है तो उसके 2-3 दिन के बाद आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा वेदर यू आर प्रेग्नेंट और नॉट। इस टेस्ट के अपने अपने कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। चलिए पहले फ़ायदों के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये 5 मिनट के अंदर आपको रिज़ल्ट दे देता है, लेकिन कोशिश करिए कि 5 मिनट के अंदर ही आप रीडिंग पढ़ लीजिए क्योंकि उसके बाद ये जो टेस्ट है वो गलत रीडिंग दे सकता है, नॉट रिलायबल। दूसरा इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि आपकी प्रेगनेंसी को यानी अगर आप टेस्ट करते हैं तो आपकी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करके रखता है। यानी कि अगर आपको अपना बताना है किसी को इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और नॉट, तो आपकी प्राइवेसी मेंटेन रखती है। इट्स अप टू यू। इसके और भी फ़ायदे हैं कि वेरी इकोनॉमिकल है। लाइक 50-60 रुपये में आपको किट मिल जाती है मार्केट से। आप टेस्ट कर सकते हैं एंड आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। वेरी इजी टू यूज़। ये घर में बहुत आराम से इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जस्ट आपको एक मार्केट से किट लानी होती है। आप उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, उसमें साफ लिखा होता है कि आपको यूरिन डालना है। एक सैंपल का एरिया बना रहता है, वहाँ पे आप अपना यूरिन डालिए, 2 to 3 ड्रॉप्स डालिए और विदिन 5 मिनट्स आपको रिजल्ट मिल जाता है। अगर 2 पिंक लाइन्स आती हैं तो आप प्रेग्नेंट हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर 1 पिंक लाइन आती है देन यू आर नॉट प्रेग्नेंट एंड अगर उसमें कोई भी लाइन नहीं आती यानी कि वो जो टेस्ट है वो इनवैलिड है, आपको वापस से रिपीट करना पड़ेगा। लोग कहते हैं या यूजुअली लोग समझते हैं कि फर्स्ट यूरिन ऑफ द मॉर्निंग ही जो है वही डालने से ये टेस्ट आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी समय ये टेस्ट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये जो टेस्ट है वो 100% रिलायबल नहीं है। ओनली 97% ही रिलायबल है, यानी इसकी एक्यूरेसी 97% है। 3% ये रॉन्ग भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको ये बता भी देता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये नहीं बताता कि आप कितने वीक के प्रेग्नेंट हैं, कितने डेज़ के प्रेग्नेंट हैं। तो ये था यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। दूसरा तरीका ये है कि ब्लड टेस्ट। इसी ब्लड टेस्ट को हम लोग सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि आपको जस्ट लैब में जाना है, अपना ब्लड सैंपल देना है एंड वो चेक करते हैं कि आपके ब्लड में क्या जो एचसीजी का लेवल है वो बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर वो बढ़ा हुआ है दैट मीन्स यू आर प्रेग्नेंट। तो ये इसमें चेक किया जाता है। इसके भी अपने कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पीरियड मिस हो जाए, जैसा कि आप यूपीटी में करते हैं। पीरियड मिस होने के 2 to 3 डेज़ के बाद आप चेक करते हैं, लेकिन आप इसमें अपने पीरियड मिस होने के पहले ही टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट के लिए जा सकते हैं। इवन आफ्टर 10 डेज़, मतलब अगर आपने अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट किया है या रिलेशनशिप बनाया है तो उसके 10 डेज़ के बाद भी आप ये टेस्ट करवा सकते हैं। जस्ट गो टू द लैब एंड गिव योर ब्लड सैंपल। आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। एक और इसका फ़ायदा है कि इससे हमें प्रेगनेंसी की ग्रोथ पता चलती है कि क्या प्रेगनेंसी ठीक चल रही है या नहीं। इससे ये भी पता चलता है कि आपको अब सोनोग्राफी कब करानी चाहिए।
इससे ये भी पता चलता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कितने वीक्स की है, कितनी डेज़ की है, ये इससे हमें आराम से पता चल जाता है। बट इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो हाँ यूपीटी से तो अच्छी है, ऑफ कोर्स अच्छी है, बट ये टेस्ट भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। इसका एक और जो डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा, वो ये है कि आपको ये नहीं बताता कि आपकी जो प्रेगनेंसी है उसकी लोकेशन क्या है, यानी लोकेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। क्या जो आउटसाइड द यूट्रस है या इनसाइड द यूट्रस है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, बट ये ब्लड टेस्ट से हमें पता नहीं चलता। और यूपीटी की तरह ये आपको 5 मिनट में रिज़ल्ट नहीं दे सकता, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसको आने में थोड़ा सा, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आने में थोड़ा सा समय लगता है, आपको वो इंतज़ार करना होगा। इसके बाद तीसरा तरीका आता है सोनोग्राफी, जो कि डॉक्टर के लिए बहुत ही कॉमन तरीका है। वो आपकी प्रेगनेंसी पे इसी के थ्रू नज़र रखते हैं। ये बहुत ही प्रेसाइज तरीका है, बट ये इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। सोनोग्राफी के थ्रू डॉक्टर ये जानते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपके बच्चे की हेल्थ कैसी है, या आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए सोनोग्राफी करी जा सकती है, या आपके बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है लाइक डाउन सिंड्रोम, या आपका बच्चा सिंगल है, मल्टीपल है या ट्विंस है, वो भी सोनोग्राफी से आराम से पता चल जाता है। तो सोनोग्राफी के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये सेफ़ है, घबराए नहीं, ये बिल्कुल सेफ़ तरीका है। इससे आपको या आपके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता। तो डॉक्टर जब भी बोलें तब भी सोनोग्राफी ज़रूर कराएं। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, यानी कि उसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, तो भी आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 4 से 5 सोनोग्राफी करानी ही पड़ती है, जिसमें से पहली सोनोग्राफी है जिसे हम बोलते हैं डेटिंग स्कैन। डेटिंग स्कैन मतलब इससे आपको आपकी ईडीडी पता चल जाती है, यानी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट पता चल जाती है, यानी कि आपकी डिलीवरी किस डेट पे होने वाली है उसका आइडिया यहाँ से हमें लग जाता है, इसीलिए इसको डेटिंग स्कैन बोलते हैं। इसके बाद इसका ये फ़ायदा है कि इससे ये पता चल जाता है कि जो बेबी है वो सिंगल है, ट्विंस है या मल्टीपल है। बेबी जो है जिससे हमारी प्रेगनेंसी हुई है, क्या वो प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कहीं वो एक्टॉपिक तो नहीं है। एक्टॉपिक प्रेगनेंसी मतलब कि जब आपका फीटस यूट्राइन कैविटी के बाहर इम्प्लांट हो जाता है, उसको हम लोग एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसका पता लगाया जाना, जल्द से जल्द पता लगाया जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है मदर एंड बेबी दोनों के लिए, एंड बहुत सारे केसेस में ऐसी प्रेगनेंसीज़ को टर्मिनेट करना पड़ता है। तो वो भी हमें इसके थ्रू पता चल जाता है, डेटिंग स्कैन के थ्रू। इसके बाद ये जो डेटिंग स्कैन है वो 7 to 8 वीक्स में डॉक्टर यूजुअली कराते हैं। इसके बाद जो सेकेंड स्कैन है वो है NT-NB स्कैन, एंड इसी के साथ साथ एक ब्लड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसे डबल मार्कर टेस्ट बोलते हैं। इसमें भी ये देखा जाता है कि क्या जो बेबी में कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, या जैसे कि डाउन सिंड्रोम वगैरह वो सब तो नहीं है। अगर वो होता है तो डॉक्टर उसे अर्ली स्टेज पे ही पकड़ लेते हैं एंड उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ये जो NT-NB स्कैन है या जो डबल मार्कर टेस्ट है वो आपका 11 से 14 वीक्स के अंदर ही किया जाता है। इसके बाद थर्ड सोनोग्राफी है जो कि है आपकी एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कैन है, क्योंकि इसमें डॉक्टर ये देखते हैं कि बच्चे का जो फुली डेवलप्ड है उसके ऑर्गन की नहीं, यानी कि उसका हार्ट, ब्रेन, किडनी एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट, उसका हेड, फेस, हैंड्स, लेग्स सब कुछ को मॉनिटर किया जाता है। ये 18 से 20th वीक में होता है स्कैन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन है, इसको आप कभी भी मिस ना करें, इसके लिए आप ज़रूर जाएं। इसके बाद एक और स्कैन है जो कि 32 से 34 वीक के बीच में होता है, जिसे हम लोग ग्रोथ स्कैन बोलते हैं। ग्रोथ स्कैन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें डॉक्टर ये पता लगाते हैं कि बच्चे की ग्रोथ एंड उसकी डेवलपमेंट ठीक है या नहीं। बच्चे के अराउंड जो पानी होता है, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं जिसे, क्या वो सही है या नहीं, बच्चे की पोजीशन सही है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें इस ग्रोथ स्कैन में देखी जाती हैं। इसके बाद एक और स्कैन होता है जिसे कलर ड्रॉपलर स्कैन बोलते हैं।
इसमें डॉक्टर ये देखते हैं कि बच्चे की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो ठीक है या नहीं। तो ये कुछ कॉमन सोनोग्राफी है जो कि सबको ही करानी पड़ती है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि बच्चे की पोजीशन ठीक नहीं है, बच्चे का मूवमेंट ठीक नहीं है, उसका वेट ठीक नहीं है, उसकी कार्डियक एक्टिविटी ठीक नहीं हो रही है, या आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको बीपी ज़्यादा हो रहा है या शुगर ज़्यादा हो रहा है, या अदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है लाइक प्लेसेंटा प्रीविया है या लो लाइन प्लेसेंटा है, तो जो भी है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर आपको मल्टीपल सोनोग्राफी के लिए बोल सकते हैं थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। तो आपको अदर सोनोग्राफी भी करानी चाहिए। घबराइए नहीं, ये बहुत ही कॉमन तरीका है डॉक्टर के लिए आपकी प्रेगनेंसी पे नज़र रखने का। इससे आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक मिथ है कि ज़्यादा सोनोग्राफी करा ली तो मेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप ट्रस्ट करिए अपने डॉक्टर पर और जैसा जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा वैसा करते जाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कुछ परेशानी होती है तो डॉक्टर इन सोनोग्राफीज़ के थ्रू उसको डिटेक्ट कर लेते हैं एंड उसका इलाज जल्द से जल्द शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है आपके और आपके बच्चे के लिए। तो घबराएं नहीं। एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए, क्योंकि ये टाइम बहुत मुश्किल से आता है, तो इसको अच्छे से एंजॉय करिए, घबराइए नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।